आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने रैली से सीधे उद्धव ठाकरे को चुनौती दी। शिंदे ने कहा कि 4 साल पहले इन्हीं लोगों ने धमकी दी थी, लेकिन वो मुंबई आए और जो धमकियां दे रहे थे वो घर में बैठकर ऑनलाइन स्क्रीन देख रहे थे। इसके साथ ही शिंदे ने कहा कि विधानसभा चुनाव में वो हार गए, बीएमसी पर भी उनकी पकड़ कमजोर हुई है। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जनता ने उनका साथ नहीं दिया। असावे लागता हे जन्मशताब्दी वर्ष आपण अत्यंत बाळासाहेबांच्या आवडत्या उपक्रमाने साजरा करणार आहोत। माझ्या लाडक्या शिवसैनिकांनो, तुम्हें खरे उद्धव ठाकरे लगातार जाओ जाओ कहते रहते हैं। जब आप ऐसा कहेंगे तो लोग आपको छोड़कर जाएंगे ही। इस पर उद्धव को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। उद्धव के पीछे अब कोई नहीं बचा है। उनके साथ सिर्फ कुछ सलाहकार और चाटुकार रह गए हैं। ऐसी स्थिति में उनकी पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? 4 साल पहले इन्हीं लोगों ने मुझे धमकी दी थी। मुझे कहा गया था कि मुंबई आकर दिखाओ, वापस नहीं जा पाओगे। क्या मुंबई किसी के बाप की जागीर है? मैं मुंबई आया और हेलीकॉप्टर छोड़कर सड़क मार्ग से यात्रा की। मैं खुद चलकर वर्ली तक पहुंचा था, लेकिन जो धमकियां दे रहे थे वे घर पर बैठकर ऑनलाइन स्क्रीन पर देख रहे थे। उद्धव कहते हैं कि वे ऑपरेशन करेंगे। वे किसका ऑपरेशन करेंगे? वो तो सिर्फ बातें करने वाले लोग हैं। मैं खुद डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जरूरत पड़ने पर राजनीतिक ऑपरेशन करना अच्छे से जानता हूँ। ऑपरेशन करने के लिए शेर का दिल चाहिए, भेड़िए का नहीं। बाघ की खाल पहन लेने से कोई भेड़िया बाघ नहीं बन जाता। जनता सब जानती है और सब देख रही है। आशीर्वाद दिला आणि मागे बाळासाहेब आणि दिगे साहेबांचा आशीर्वाद होता आणि म्हणून आपण जनतेच्या न्यायाला जिंकलो। कारण लाडक्या बहिणींचे, लाडक्या भावांचे आशीर्वाद आपल्या पाठी। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के बाद अब एनसीपी शरद पवार गुट में भी टूट की खबर है। सूत्रों की माने तो शरद पवार की पार्टी के 8 में से 5 सांसद पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। अजित पवार की एनसीपी के नेता और पूर्व मंत्री धर्मराव बाबा अत्राम ने दावा किया कि शरद पवार की पार्टी के 5 से 6 सांसद अलग हो सकते हैं। इनमें से 5 सांसद उनके संपर्क में हैं। हालांकि शरद पवार की पार्टी के नेताओं ने इस तरह के दावों को बेबुनियाद बताया। अनिल देशमुख ने कहा कि ऑपरेशन टाइगर कामयाब होने का ये मतलब नहीं कि हर एक ऑपरेशन सफल होगा। बाबा अत्राम जी एक पार्टी में हैं, उनकी बेटी हमारे पार्टी में है। उनके बेटी ने हमारे पार्टी से, मतलब शरद पवार पार्टी से तुतारी चिन्ह के ऊपर अपने पिता मतलब बाबा अत्राम के खिलाफ में ही चुनाव लड़ा। जो बाबा अत्राम की बेटी अपने पिताजी का नहीं सुन सकती, अपने बाबा अत्राम अपने बेटी को नहीं संभाल सकते, वो बाकी दूसरे पार्टी के बारे में उटपटांग जो बातें करते हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। बाबा अत्राम को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। हमारे सांसद जो है जितने, वो सब पवार साहब के साथ में। ये एक आधा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ उसका मतलब सभी ऑपरेशन सक्सेसफुल होंगे, ऐसा नहीं होता। राजनीति में ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ मजबूरियों के कारण, कुछ लेन देन के कारण या कुछ डर के कारण एजेंसीज का, इन्होंने शायद शिवसेना के खासदारों ने ऐसा निर्णय लिया होगा। वो तो संजय राउत साहब ने खास खुलेआम बोला है ना, क्या हुआ क्या नहीं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार एक्शन में जुटी है। इसी कड़ी में बागपत में बड़ी कार्रवाई हुई। मेरठ और गाजियाबाद से लाई गई संदिग्ध खाद्य सामग्री जब्त की गई, जिसमें 580 किलो पनीर और 240 किलो क्रीम शामिल था। जेसीबी की मदद से जमीन में गड्ढा कर संदिग्ध खाद्य सामग्री को नष्ट किया गया। साथ ही मिलावट की आशंका को देखते हुए टीम ने 5 नमूने भी लिए, जिन्हें जांच के लिए लैब में भेजा गया। रिपोर्ट आने के बाद सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जाएगी। तो उधर ग्रेटर नोएडा में भी खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 300 किलो पनीर जब्त किया, उसे नष्ट किया।
विशेष अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने अलग अलग डेयरी पर छापेमार कार्रवाई की और वहां से सैंपल्स इकट्ठा किए, जिन्हें अब जांच के लिए भेज दिया गया है। सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा औषध प्रशासन विभाग की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। 18 और 19 जून को अभी तक खाद्य पदार्थ, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के 12 नमूने संग्रहित किए जा चुके हैं और प्रथम दृष्टया लगभग 300 किलोग्राम पनीर, जो कि मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त प्रतीत हुआ था, उसका विनिष्टीकरण भी कराया गया है। लगातार टीमें इसी प्रकार से कार्रवाई करती रहेंगी।